हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे पास में स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स का हमारा जो पार्ट है उसके ऊपर बेस्ड हमारे पास में एक क्वेश्चन है जो कि JEE मेंस के पेपर में 2023 के ईयर में पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में इमेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द प्लेन दिस, ठीक है, बी पी। दैट मीन्स हमारे पास में एक प्लेन दे रखा है और बोला गया है कि एक पॉइंट है जो हमारे पास में जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5/3, 5/3, 8/3। ठीक है, और इस पॉइंट P का पॉइंट हमारे पास में क्या है, कोई भी पॉइंट मैं मान लेता हूँ, पॉइंट L है, उसका इमेज हमारे पास में दे रखा है P पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ x, y, z। ठीक, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम P इज 13, एक हमारे पास में अलग सा पॉइंट है Q जो कि है 6, -2, अल्फा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास में बोल रखा है कि 13 है। सो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी गई क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है। तो हमारे पास में एक प्लेन है, एक पॉइंट दे रखा है जिसको मैंने मान लिया L पॉइंट है, उसका इमेज हमारे पास में बोल दिया गया है कि इमेज हमारे पास में क्या है, पॉइंट P है इमेज। हमने मान लिया XYZ हमारे पास में उसका पॉइंट P इमेज है। ठीक है, उस पॉइंट P से पॉइंट Q का डिस्टेंस दे रखा है 13 यूनिट्स है और अल्फा ग्रेटर देन 0 है। Q हमारे पास में पॉइंट गिवन है दैट इज 6, -2, अल्फा। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में जो पॉइंट गिवन है उसको हम लोग सबसे पहले नोट डाउन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसके जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है जो कि इमेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इमेज इन द प्लेन P, या फिर कोई भी प्लेन अगर हमारे पास में प्लेन गिवन है उसके अराउंड अगर हमें इमेज निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। तो इमेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सपोज करिए हमारे पास में कोई एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास में पॉइंट है 1, 2, 3। फॉर एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और एक हमारे पास में कोई प्लेन गिवन है जिसकी इक्वेशन मैं लिख देता हूँ AX + BY + CZ + D = 0। तो इसका इमेज जो हमारे पास में हमें मिलेगा वो मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा, बीटा, गामा। ठीक है, सपोज कर रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल सपोज कर रहा हूँ जिसके थ्रू ये जो इमेज हम लोग निकालते हैं उसको मैं आपको क्लियर करके समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो अल्फ़ा, बीटा, गामा हमारे पास पॉइंट्स हैं वो उसका क्या है, इमेज है। मान लेता हूँ मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूँ, इसको पॉइंट को L मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो जो हमारे पास में इमेज की इक्वेशन में लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा, अल्फ़ा -1, बीटा -2, गामा -3। दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या करूंगा, आपस में कंबाइन करूंगा। दैट इज अल्फा -1, बीटा -2, गामा -3। ठीक है, और जो हमारे पास में ये A है, B और C है, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू -2 का फैक्टर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में AX1। ठीक है, AX1 की जगह पे मतलब क्या है, हमारे पास में जो पॉइंट हमारे पास में है दैट इज A, X की जगह पे यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, Y के जगह पे 2 पुट कर देंगे और Z के जगह पे 3 पुट कर देंगे। दैट मीन्स इस पॉइंट को अपन इस प्लेन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में A × 1 + B × 2 + C × 3 + D हम लोग लिख देंगे अपॉन A² + B² + C² लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में जनरल कंसेप्ट होता है इमेज निकालने का अराउंड अ प्लेन। ठीक है, तो सिमिलर कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए मैंने इस थोड़े छोटे से कंसेप्ट को यहाँ पर डील किया जिससे कि आपको एक्चुअली में क्लियर हो कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो जो हमारे पास में पॉइंट्स गिवन है, तो हमारे पास में पॉइंट क्या गिवन है, 5/3, 5/3
और 8/3। ये हमारे पास में पॉइंट गिवन है, इसका इमेज हमारे पास में बोल दिया गया है P है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि जो इमेज P है उसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ x, y और z मान लेता हूँ, ठीक है। तो जो मैं इक्वेशन लिखूँगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, और प्लेन की इक्वेशन क्या है, x - 2y है, x - 2y प्लस z -2 = 0 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास में अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया इमेज वाला जो हमारे पास में फॉर्मूला है उसमें हम लोग पुट करेंगे। तो मैं क्या लिखूँगा, x - 5/3 अपॉन 1, y - 5/3 अपॉन -2, ये वाला जो -2 है, ठीक है, इक्वल टू z - 8/3 अपॉन 1, क्योंकि z का हमारे पास में क्या है, कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, इनटू -2 ऑफ, इस प्लेन में इस पॉइंट को पुट कर देंगे, इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर देंगे, ठीक है। x की जगह पे 5/3, y की जगह पे 5/3 और z की जगह पे 8/3, ठीक है। तो क्या आएगा बताइए, 5/3 माइनस 2 ऑफ 5/3, ठीक है, प्लस 8/3 -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -2 उसका स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, प्लस फिर से 1 का z का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास से 5। यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा -2 इंटू, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 3, यहाँ पर आ जाएगा 5, 10, 8, 2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 4 2 5, 4 2 6, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 10 2 12 और 8 5 13, ठीक है। तो हमारे पास में कितना आ गया, सॉरी यहाँ पर -6 आएगा ना, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10 6 16 8 5 13, दैट मीन्स -3/3 विच इज़ 1 -1, सो -2 इंटू -1 अपॉन 6, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/3 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 1/3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया, अब हमारे पास में हमें x y z की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स इक्वेट करेंगे हम बारी बारी से, फर्स्ट इसको इक्वेट करेंगे, फिर y वाले पार्ट को इक्वेट करेंगे, फिर z वाले पार्ट को इक्वेट करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास में बताइए, x - 5/3 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, 5 और 1 6, 6/3 कितना हो जाएगा 2। सिमिलरली y - 5/3 इज इक्वल टू -2 सॉरी हाँ ठीक है, -2/3 करेक्ट है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, कितना आ जाएगा बताइए, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, 3/3 1 आ जाएगा, ठीक है। z के बारे में अगर मैं बात करूँ तो z - 8/3 इज इक्वल टू 1/3। सो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 और 1 8 1 9 9/3 3, ठीक है। तो हमारे पास में जो इमेज वाला पॉइंट आ गया, दैट मीन्स जो इमेज P आएगा हमारे पास में विच इज x, y, z विल बी इक्वल टू 2, 1, 3। और हमारे पास में क्या बोल दिया गया था कि हमारे पास में Q जो है वो क्या है, Q पॉइंट इज 6, -2, अल्फा। Q पॉइंट क्या था, 6, -2, अल्फा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास में क्या दे रखा है, 13 यूनिट्स, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास में क्या दे रखा है, 13 यूनिट्स। तो डिस्टेंस PQ विल बी इक्वल टू √of 6 - 2 4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 - 1 विच इज 3 का स्क्वायर 9 अल्फा -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 यूनिट्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम लोग बताइए,
यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, इधर अपन स्क्वायर कर देंगे तो 169 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25 अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा